नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को, दिवो क्रियाज फॉर अपर बैक। यस, अपर बैक की हेल्थ के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, हेल्दी करने के लिए दो इफेक्टिव ध्यो क्रियाज आज हम देखने वाले हैं, जिसमें अगर किसी को मस्कुलर बैक स्पाज्म, स्पॉन्डिलाइसिस ऐसी कुछ तकलीफें भी है तो उसमें भी ये क्रियाएं इफ़ेक्टिव सिद्ध होगी। लेकिन हमें ग्रेजुअली और साइंटिफिकली आगे बढ़ना है, तो हम पहले प्रयोग करके देखेंगे और ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते अगर लगा ये क्रियाएं बेनिफिशियल सिद्ध हो रही है, तभी हम रेगुलर लाइफस्टाइल में इसको इनकलकेट करेंगे। अभी प्रयोग करके देखते हैं दिवो क्रियाज फॉर अपर बैक। यस, अपर बैक के हेल्थ के लिए तो ये क्रिया इफेक्टिव है ही, साथ ही साथ नेक के लिए भी इफेक्टिव है। और जैसे कहा मस्कुलर बैक स्पाज्म या फिर स्पॉन्डिलोसिस जैसी तकलीफें भी है तो उसमें भी ये क्रियाएं हेल्पफुल सिद्ध होगी। बस हमें रेगुलर प्रैक्टिस और ग्रेजुअल वे के साथ आगे बढ़ना है। अब ये क्रिया करने के लिए पहले हम अपने बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, यानी हम वार्म अप की कुछ टेक्निक करेंगे। तो पहले ये वार्म अप एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। तो आप सभी लोग रिलैक्स होकर क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में आपको बैठना है, सुखासन स्थिति में आपको बैठना है। जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करें उस पोजीशन में रिलैक्स होकर क्रॉस लेग सिटिंग अवस्था में आपको बैठना है कंफर्टेबली, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। अब वार्म अप की एक्टिविटी करनी कैसे है पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलके इसको करने वाले हैं। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाए, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स रूफ, और बस बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। फर्स्ट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे 1, हाथों से बस आगे बॉडी या ट्रंक पोर्शन जो है वो आगे खींचना है ऐसे। ये फर्स्ट नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू है, बॉडी को स्ट्रेच किया, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में हाथों को ले जाते हुए ऊपर की दिशा में स्ट्रेच किया, परफेक्ट। अब थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच किया, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, राइट। नाउ रिलैक्स। 4 डायरेक्शन में बॉडी स्ट्रेच करनी है। वार्म अप की एक्टिविटी है, बस बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बॉडी में अगर स्टिफनेस, टायर्डनेस है, फटीग है तो उसको रिलीज करने के लिए ये सिंपल वार्म अप एक्टिविटी हमने की। हैंड स्ट्रेचेस रेडी। सो सब मिलकर शुरुआत करते हैं इस हैंड स्ट्रेचेस की वार्म अप एक्टिविटी को। सो स्टार्ट। रेज योर बोथ हैंड्स, इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्न योर रिस्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों हाथों को स्ट्रेट पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट इस अवस्था में रखना है। अब हाथों की जो पकड़ बनाई है उसको हम आगे की दिशा में स्ट्रेच करेंगे। यस, 1 2 3 4 5, राइट। अब यही पकड़ ऊपर की दिशा में ले जाते हुए रूफ की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे सीटेड पाम ट्री पोस्चर में होता है वैसे। अब ऊपर की दिशा में हाथों को स्ट्रेच करना है व्हाइल ब्रीदिंग नॉर्मली अप टू 5 काउंटिंग्स, 1 2 3 4 5। अब अपने राइट डायरेक्शन में जितना बन पाए उतना हाथों को बेंड करना है और फिर राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच करने हैं दोनों हाथ। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, रिलीज द लॉक, टेक योर हैंड्स डाउन इन ध्यान मुद्रा। नाउ रिलैक्स। अब एक छोटी सी वार्म अप एक्टिविटी हमने की, जिससे कि बॉडी में जो स्टिफनेस है, टायर्डनेस है, फटीग है, वो रिलीज हो सके, वाइटल एनर्जी फोर्स जो है वो प्रॉपर वे में चैनलाइज हो सके और हम प्रिपेयर हो सके आगे की एक्टिविटीज़ करने के लिए। तब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ ध्यो क्रिया फॉर अपर बैक। ये क्रिया थोड़ी सी अलग है, नाम भी थोड़ा अलग है, लेकिन नाम याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा। हम एक्टिविटी पे फोकस करेंगे और एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे
और फिर अगर लगा कि ये क्रिया इफ़ेक्टिव है तभी हम अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में या वर्क फ्लो में इसको इन्वॉल्व करेंगे।